बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेजबान शाहिदा राजपूत और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल जड़ी बूटी का खजाना शाहिदा राजपूत के साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुनहरी मसाले की जिसे हल्दी कहा जाता है। ये सिर्फ एक मसाला नहीं बल्कि सदियों से सेहत और खूबसूरती का एक अनमोल खजाना है। हल्दी का आबाई वतन जनूबी एशिया है। वैदिक तहजीब में इसे एक मुकद्दस मसाला समझा जाता है। आयुर्वेदिक तिब में ये एक लाजमी जुज़ रही है। चीन में भी इसे 1000 साल से जायद अरसे से दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सिर्फ एक मसाला नहीं बल्कि हमारी सकाफत और तिब का एक कदीम और गहरा हिस्सा है। हल्दी का अहम जुज़ कुरकुमेन। हल्दी में सबसे अहम जुज़ कुरकुमेन होता है। यही वो ताकतवर अंसर है जो हल्दी को इतने बेशुमार फवाइद देता है। हल्दी के सेहत से मुतल्लिक फवाइद कुदरती सोजिश कश है। हल्दी जिस्म के अंदरूनी और बैरूनी सोजिश को कम करती है। ये जोड़ों के दर्द, गठिया, दीगर सोजिश बीमारियों में आराम पहुंचाती है। जख्मों पर हल्दी का लगाना एक सदियों पुराना टोटका है ताकि दर्द और सूजन कम हो। ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट हल्दी हमारे जिस्म को फ्री रिंकल्स वाले होने वाले नुकसान से बचाती है। ये फ्री रिंकल्स बुढ़ापे और कई बीमारियों की वजह से बनते हैं। हल्दी के एंटीऑक्सीडेंट खवास हमें जवान और सेहतमंद रखते हैं, मदाफाती निज़ाम को मजबूत बनाते हैं। हल्दी हमारे मुदाफाती निज़ाम को ताकत देती है जिससे हम इन्फेक्शंस और बीमारियों से बच सकते हैं। सर्दियों में हल्दी वाला दूध पीना इसीलिए बहुत मुफीद माना जाता है। हाजमा बेहतर बनाता है। ये हाजमे के निज़ाम को बेहतर बनाने में मदद देती है। गैस, बदहजमी, पेट के मसाइल को कम करती है। जिगर की सेहत के लिए बेहतरीन। हल्दी जिगर को जहरीले मादों से साफ करने में मदद देती है और इसके अफ़ाल को बेहतर बनाती है। शुगर और दिल की बीमारियों में मुफीद। कुछ तहकीकात के मुताबिक हल्दी ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकती है और दिल की बीमारियों के खतरे को कम करने में भी मददगार साबित हो सकती है। खूबसूरती के लिए हल्दी के फवाइद। और अब बात करते हैं हल्दी के इन हैरत अंगेज फवाइद की जो इसे खूबसूरती का भी बादशाह बनाते हैं। जिल्द को चमकदार बनाती है। हल्दी जिल्द को कुदरती चमक देती है और रंगत को निखारती है। शादी ब्याह की रस्मों में हल्दी का इस्तेमाल इसीलिए होता है ताकि जिल्द चमकदार हो जाए। महासों और दानों को कम करती है। इसकी एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात जिल्द के बैक्टीरिया से लड़ती है। इस तरह ये महासों और दानों को कम करने में मदद देती है। काले धब्बों और निशानात को हल्का करती है। हल्दी जिल्द के काले धब्बों और पिगमेंटेशन को हल्का करती है। ये चेहरे के निशानात और हलकों को भी कम करने में माउन है। जिल्द को जवान रखती है। हल्दी के एंटीऑक्सीडेंट बुढ़ापे की अलामत को कम करते हैं। ये झुर्रियों और बारीक लकीरों को बनने से रोकने में मददगार है। हल्दी के इस्तेमाल के मुख्तलिफ तरीके। तो नाजरीन, अब तक हमने हल्दी के बेशुमार फवाइद देखे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस कीमती जड़ी बूटी को हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल कैसे करें। तो आइए आप देखते हैं हल्दी के इस्तेमाल के कुछ आसान और मौसर तरीके। खानों में इस्तेमाल। हल्दी हमारे खानों का एक लाजमी हिस्सा है। ये सब्जी, दालों, चावल और सालन में इस्तेमाल होती है। हल्दी न सिर्फ जायका और रंग बढ़ाती है बल्कि खाने को सेहत बख्श भी बनाती है। खाना पकाते वक्त 1/4 से आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालना काफी होता है। हल्दी वाला दूध, गोल्डन मिल्क, 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं। चुटकी भर काली मिर्च और थोड़ा सा शहद या गुड़ जायके के लिए शामिल करें। ये सर्दी, खांसी और मदाफाती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए बेहतरीन है। फेस मास्क और उपटन। हल्दी पाउडर को बेसन, दूध या दही और चंद कतरे अरके गुलाब के साथ मिलाकर पेस्ट बनाएं। इसे चेहरे और गर्दन पर 15 से 20 मिनट तक लगाएं, फिर धो लें। ये जिल्द को चमकदार बनाने में मदद करती है, मांसों को कम करने और रंगत निखारने में मददगार साबित होती है। जख्मों और चोटों पर छोटे जख्मों
کٹوں پر یا سوجن پر ہلدی کا لیپ لگایا جا سکتا ہے۔ ہلدی میں اینٹی سیپٹک اور اینٹی سوزش خصوصیات ہوتی ہیں۔ ہلدی کے ممکنہ نقصانات اور احتیاطی تدابیر۔ اتنے سارے فوائد کے باوجود ہلدی کا استعمال کچھ احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے۔ الرجی۔ کچھ لوگوں کو ہلدی سے الرجی ہو سکتی ہے۔ جلد پر خارش یا لالی محسوس ہو تو استعمال روک دیں۔ خون پتلا کرنے والی ادویات۔ اگر خون پتلا کرنے والی ادویات لے رہے ہیں تو ہلدی کا زیادہ استعمال ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہ کریں۔ حمل اور دودھ پلانے والی مائیں حمل کے دوران یا دودھ پلانے والی خواتین کو ہلدی کا زیادہ استعمال ڈاکٹر کے مشورے سے کرنا چاہیے۔ پیٹ کی خرابی۔ زیادہ مقدار میں ہلدی کا استعمال کچھ لوگوں میں پیٹ کی خرابی، متلی اسہال کا سبب بن سکتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ تھی ہلدی پر ہماری تفصیلی معلومات۔ اس میں شک نہیں کہ ہلدی ایک جڑی بوٹی کا خزانہ ہے جو ہمیں قدرت نے عطا کیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید مفید معلومات کے لیے ہمارے چینل جڑی بوٹی کا خزانہ شاہدہ کے ساتھ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور ابھی تک ہمارا چینل جڑی بوٹی کا خزانہ شاہدہ راجپوت کے ساتھ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ اور تب تک کے لیے اپنی صحت کا خیال رکھیں اور ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔